चालू हो जाएगा अभी। चले चलेंगे भाई, चल के गाड़ी बैठो बैठो बैठो। नेता को काम है यही है। जो ये फेल सरकार चल रही है, इसको जब तक उत्तर प्रदेश की आम जनता उखाड़ कर नहीं फेंकेगी तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता आज इस चीज को माननीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जब बहन जी थी तो कानून का राज चल रहा था, जब बहन जी थी तो सबको न्याय मिल रहा था। आज जिस तरीके से 3 साल की बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ अभी कौशाम्बी में आपने सुना, अभी अभी हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकार पूरी तरह जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता का गुस्सा है जो बड़ी संख्या में लोग गुस्सा अपना यहाँ कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ इस बेटी को न्याय दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, आप इसका घर देख रहे हैं, इनके पिताजी को देख रहे हो, माँ को, इनकी 3 साल की बेटी हत्या हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसी घटना को संज्ञान मिले और इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करे और जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करके परिवार को न्याय दें। निश्चित है हम वही मांग कर रहे हैं पूरी तरह से आपके साथ बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मान्या बहन जी ने जो है भेजा है हमारे साथ, माननीय वंशी साहब हैं और पूरी टीम यहाँ की, लाला राम अहरवाल जी, माननीय हमारे नौशाद अली साहब, सारे लोग मौजूद हैं। संन्यास दिलाने के लिए आपको आए। देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर आज यहाँ माननीय हमारे नौशाद अली साहब हैं जो पूर्व एमएलसी हैं, और माननीय लाला राम अहरवाल जी हैं, ये हमारे महेंद्र निषाद जी पूर्व सांसद हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे जो यहाँ के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे जिले के हमारे अध्यक्ष हैं या पूरी टीम है, और इस मंडल के तमाम लोग जो जिम्मेदार साथी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ की जो आम जनता है वो जनता खुद ही यहाँ पर इकट्ठा होकर के आई है, क्योंकि इस तरीके का अत्याचार लगातार हो रहा है और इस सरकार में सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसके लिए जनता का गुस्सा है जो जनता इकट्ठा होकर के इस सरकार का विरोध करती है, और ये जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय दे और इनको कड़ी सजा दी जाए और इनको आर्थिक मदद भी दी जाए कि गरीबी की
सरकार का कहना है पाताल कूद के अपराधियों को निकाल रहे हैं, मगर देखा जाए कोई भी समाज कुछ नहीं, उनका वो भाषण है, उनका दोहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, अब ये देख रहे हो निषाद समाज की बेटी है जिसके साथ 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या इस तरह की गई। और आपने अभी देखा एक पाल समाज की बेटी कौशाम्बी में कि जिसके साथ रेप हुआ, घटना हुई, उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के पिता, भाई, चाचा को जेल भेज दिया गया और जो अपराधी था उसको जेल के बाहर कर दिया गया। अभी आपके कानपुर नगर में सामूहिक रेप हुआ है, एक कौन सी बिरादरी, उसका धानुक बिरादरी के साथ ऐसा हुआ है। अभी मैं गया था बलिया में, एक चौहान समाज की बेटी के साथ हुआ है। ये क्या हो रहा है? खास तौर पर जो SC ST पिछड़ा है, मुस्लिम समाज है, ये तो समाज एकदम डरा हुआ इस सरकार में। इनको पूरी तरह से जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार से भरोसा आम जनता का रुक गया है। ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। अपराधियों पे कोई दबाव नहीं बना पा, दबाव नहीं, पूरा इकबाल खत्म है सरकार का। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है और पूरी तरह जंगल राज कायम है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस पे भरोसा जनता का रुक गया है। डेलीगेशन आती है, बात करती है, मगर तो कहते हैं लोगों को बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये सरकार की जबरदस्ती है। अगर अन्याय हो रहा है तो जनता रोड पर भी आएगी, जनता मिलने भी आएगी। और इसके लिए सरकार को पुलिस प्रशासन लगा करके इस तरीके के किसी का जो जनता का अधिकार है इसको नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई मिलेगा नहीं, इनका दुख नहीं सुनेगा तो आपकी सरकार में प्रताड़ना हो ही रही है, इनको न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग विपक्ष के लोग हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं उठाएंगे तो सरकार तो गूंगी बहरी होकर के सो रही है, उसको तो नींद नहीं खुल रही है। इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से बलात्कार, रेप, हत्या, और ये खास तौर पर मैं देख रहा हूँ SC ST OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की आम जनता इस गूंगी बहरी सरकार को रहने देगी। बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है, विश्वनाथ पाल क्या करने वाले हैं? निश्चित है कि इनको न्याय दिलाएंगे। माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं, माननीय बहन जी की ऐसी घटनाओं पर निगाह है और माननीय बहन जी ने हमको भेजा है। इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता माननीय बहन जी, पूरी बहुजन समाज पार्टी हम लोग सब पीड़ित परिवार के साथ। बहुजन समाज पार्टी नाराबाजी नहीं करना है। मैंने कैसे आप बताइए कैसे ले गए ठीक है बैठ चाचा के यहाँ रख दिया समाज को परिवार का घर मतलब जब भी बना लो। हाँ सर
साथ जी कहाँ गए भाई? सांसद जी हेलो आइए इधर आइए। अरे और आप लोग पूरा आ जाओ भैया, आ जाओ। अच्छा एक तरफ हो जाओ सब लोग, थोड़ा सा बातचीत हो जाए। भैया एक मिनट, मीडिया आ जाए भैया, मीडिया वाले बाकी लोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार छोटे बच्चों के साथ घटनाएं आ रही है, 3 साल की बच्ची घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार का जो इकबाल होता खत्म हो चुका है। आम जनता को ऐसी सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसी सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। अभी आपके ये महिषी जनपद में हमीरपुर में आया था। हमीरपुर में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया और पूरे गांव में एससी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। लेकिन आज तक FIR तो हो गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आज जो ये घटना हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सरकार का कोई दहशत नहीं रह गई है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपने देखा कौशाम्बी में घटना हुई, ये निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ ना जी। कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद जो अपराधी होते हैं, अपराधी जेल जाते हैं और उस अपराध से उनका पिता अगर क्षुब्ध होकर के आत्महत्या करता है तो उसमें पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है? लेकिन पीड़िता के भाई को, चाचा को, बाप को जेल भेज दिया जाता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और अगर लोग न्याय मांगने के लिए लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस डंडा बरसाती है। अभी आपके बगल कानपुर में एक धानुक बिरादरी की बेटी के साथ रेप हुआ 15 तारीख को भी। चौहान समाज की बेटी के साथ बलिया में हुआ। जौनपुर में हत्याएं हुई। गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चों की 11 साल 14 साल बेटों की हत्या हुई। बस्ती में एक आदमी को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है ये? इनकी सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार में जंगल राज कायम है और इस सरकार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित है आज मान्या बहन जी को याद कर रही है कि मान्या बहन जी जब सरकार में थी तो कानून का राज चलता था, लोगों को न्याय मिलता था। आज उसी कड़ी में जब ये घटना को मान्या बहन जी को जानकारी हुई तो मान्या बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया है। हमारे बीच में माननीय नौशाद अली साहब पूरे मिर्ची मौजूद हैं, इधर माननीय लाला राम अहरवार साहब जो हमारे मिर्ची साहब भी और लाला अहरवार जी भी कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इधर बलदेव वर्मा जी हैं, इधर हमारे सांसद माननीय महेंद्र निषाद जी हैं, हमारे प्रजापति जी हैं, इधर के हमारे सभी जो भी मंडल के हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। लेकिन जो ये पब्लिक उमड़ी हुई, ये पब्लिक न्याय के लिए उमड़ी सरकार से पूरी तरह से उसका मन छूट हो गया है। अभी सर कौशाम्बी घटना की बात करें, कौशाम्बी में ये देखा गया कि SIT टीम गठित की जाती है SP सिंह बघेल रहने के बाद और 24 घंटे के पहले रिपोर्ट दर्ज आ जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है और सामने देखा गया कि वो आरोपी था तो बाहर आ गया। लेकिन आज उसका पिता जांच कौन करेगा? SIT जांच जिले की DIG और पुलिस करेगी। मैं जब गया था कौशाम्बी में, मैंने ये मुख्यमंत्री जी से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप उस पिछड़ी समाज की बेटी, पाल समाज की बेटी को न्याय देना चाहते हो तो उसकी CBI जांच कराओ। SIT जांच जो लोग करेंगे, अगर वो लोग न्याय देना चाहते तो जब उस बेटी के पीड़िता के मुलजिम को जब जेल भेजा गया, हल्ला मचाओ, वो जेल से बाहर कैसे आ गए? और अगर उनके पिता ने अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के अगर आत्महत्या कर लिया तो पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है? इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, खास तौर पर हमारे SC समाज के ऊपर, पिछड़ों समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, ये समाज अब इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये सरकार झूठे अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।
ब्राह्मण ब्रजेश पाठक ने कहा था कि आरोपी से बात की थी, उनके घर वालों से कहा था ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, और उनका आरोप है कि उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद पूरी जांच और पूरी रिपोर्ट, पूरी तहरीर बदल दी गई, और इसके बाद भूप नारायण पाल को, जिसमें उकसाने का बात थी, उसमें 302 का सीधे मुकदमा करा दिया गया था। तो क्या लगता है आपको भूप नारायण पाल ने, जबकि उसका अपने वीडियो भी जारी किया कि वो उस समय हरियाणा में था, इसके बाद भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके इनकाउंटर करके 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हैं? देखिए, भूप नारायण पाल वो पानीपत में थे, वो यहाँ थे नहीं, और सरकार के दबाव में जो बड़े नेता भाजपा के कर रहे हैं ये गलत है। सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को जाति देख के न्याय नहीं करना चाहिए। जो अपराधी अपराधी है, वो चाहे जिस जाति का हो। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को, वो चाहे जिस जाति को। अगर जाति देख करके न्याय किया जाएगा तो ये देश, ये प्रदेश नहीं चलेगा। इसीलिए जनता आज कह रही है कि ऐसी जातिवादी सरकारों को खाकर फेंकना चाहिए। वहीं पर जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी तो सर समाज के लोगों को न्याय मिलता था। अब अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो हमारा पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो इस मामले पर क्या कहना चाहिए? निश्चित है कि हम लोगों ने अभी पीड़ित के माँ बाप से मिले हैं जी, और उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी के निर्देश पर डेलीगेशन आया, हमने मुलाकात किया है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मान्या बहन जी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि उसका घर अभी हमने देखा है, जिस गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं, ऐसे परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। मतलब की बात यार, एक बार मना कर दो, ये नंबर है ना, कोई भी नारा नहीं देगा। छेदा निषाद, चलो अभी महिला है क्या नहीं है, बुलाओ।